यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट आपको ट्रीटीज याद रखने हैं। नंबर 1 ट्रीटी ऑफ लाहौर 9th of March 1846 और ट्रीटी ऑफ अमृतसर also signed in 1846। और सिख रूलर था रंजीत सिंह, ये पंजाब का एक बहुत बड़ा हुक्मरान था और ये बड़ा एबल लीडर था, बहुत काबिल और ब्रेव लीडर था सिख रूलर पंजाब का। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली he died in 1839 और इसके जब ये फोत हो गया तो इसके कोर्ट में जो है वॉर ऑफ सक्सेशन हो गया। वॉर ऑफ सक्सेशन मींस कि आपस में लोगों की लड़ाइयां शुरू हो, राइट। तो इस वॉर ऑफ सक्सेशन में अल्टीमेटली एक वजीर बन गया जिसका नाम होता है लाल सिंह वजीर। आर्मी कमांडर जिसको बनाया गया उसका नाम था तेजा सिंह। लाल सिंह एंड तेजा सिंह ये बड़े दो अहम ओहदों पे फाइज हो गए। लाल सिंह वजीर बन गया एंड तेजा सिंह क्या बना कि अब ये लोग थोड़ा सा कमजोर हो गए और इन्होंने अपना सारा फौज जो है इस वाली जगह पे लाके खड़ा कर दिया। किन्होंने? ब्रिटिश ने। इन्होंने पंजाब बॉर्डर के नजदीक अपनी फौजों को कंसोलिडेट किया, जो मैंने आपको अभी बोला। पंजाब बॉर्डर के नजदीक रिवर सतलुज के पास में उन्होंने अपनी फौजों को लाके खड़ा कर दिया। तो सिख्स को ये बात पसंद नहीं आई। तो अचानक से, क्योंकि इनको इंटेंशंस थी सिख्स को कि ये कहीं ना कहीं शायद हम पे हमला करने के लिए आए, क्योंकि इन्होंने सिंध को कैप्चर किया था, इन्होंने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई की थी। तो इस तरह से दिसंबर 1845 में सिख्स ने रिवर सतलुज को क्रॉस किया, जो यहाँ पे मैंने बनाया है रिवर सतलुज। ये वाला रिवर जो है पहले सिख्स ने क्रॉस करके अंग्रेजों पे हमला कर दिया। तो इस तरह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हो गया 1845 में। दिसंबर 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही महीनों के बाद जो है अंग्रेजों ने इस जंग को जीत लिया और लाहौर को कैप्चर किया। दे कैप्चर्ड लाहौर इन फरवरी 1846। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है 9th मार्च 1846 को साइन की गई, क्योंकि लाहौर को इन्होंने कैप्चर किया। लाहौर दरबार था लाहौर में ही, और सिख्स के साथ ये ट्रीटी साइन की गई कि अब आप लोगों को 1.5 करोड़ देना है वॉर इंडेमनिटी, यानी कि आप लोगों ने जंग स्टार्ट किया, अब जंग हारा, अब आपको वॉर इंडेमनिटी यानी कि इस जंग के बदले पैसे देने हैं। कितना? 1.5 करोड़। नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन, जो मेन कंडीशन रखी वो बोला कि सतलुज रिवर से लेकर 20 तक, यानी कि ये वाली जगह जो है ये आपको हमें देनी है। 2 मेन डिमांड्स। ट्रेजरी इनकी खाली थी, कमांडर्स मर चुके थे या बूढ़े हो चुके थे या वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। तो इस ट्रीटी में ये लिखा गया कि आपको 1.5 करोड़ देना है एंड सतलुज से लेकर 20 तक जमीन देनी है। इन्होंने ये जमीन ली, लेकिन 1.5 करोड़ इनके पास नहीं था, तो इन्होंने ये सारी जमीन हड़प कर ली। फिर गुलाब सिंह को दी इन 75 lakhs। बट ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर 4-5 दिन बाद साइन होती है अंग्रेज और गुलाब सिंह। गुलाब सिंह एक डोगरा रूलर होता है, वो पहले इन्हीं सिख्स के साथ फौज में काम करता है, लेकिन अब इसके साथ ट्रीटी साइन हुई, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। से जो है ब्रिटिश ने रिवर बीज से लेकर रिवर इंदस तक सारी जमीन जो थी ये बेच दी। किसको? गुलाब सिंह को। ओनली इन 75 lakhs, यानी कि 75 लाख में सारी जमीन जो है कहां से कहां तक? रिवर बी से लेकर इंदस तक, यानी कि इसमें आता है कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख, और भी कई रीजन आते हैं। ये इतना बड़ा रीजन, इतना बड़ा इलाका इसको दिया गुलाब सिंह को। तो इस तरह से गुलाब सिंह ने फिर इसकी यूनिफिकेशन की, इसको कंसोलिडेट किया एंड एक फुल फ्लैजेड स्टेट वजूद में आया जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। समझ आया? तो ये 2 ट्रीटीज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है 16th of March 1846 इन 75 lakhs में। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को भेज दिया गया। गुलाब सिंह के बाद कौन आता है बाद में? गुलाब सिंह आता है, जो मैंने एब्रिविएशन का बोला था GRPH, आपको याद रखना है GRPH। G फॉर
गुलाब और P for GR, R for रणबीर सिंह, रणबीर सिंह, P for प्रताप सिंह, प्रताप सिंह and हरी सिंह, last हरी सिंह। और इनका रूल तो डोगरा रूल स्टार्ट कहां से होता है 1846 से। ट्रीटी ऑफ अमृतसर से और इनका एंड होता है कब और इनका एंड होता है 1947 इनका एंड